हेलो मेरे फ्लावर्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी टैक्सी में बैठने से, क्योंकि मैं आई तो लोकल से हूँ, लेकिन लोकल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो मैंने रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा। और फिर कोई ना कोई देख ले, फिर झगड़ा वगड़ा करेगा, तो मेरा कभी मूड नहीं रहता झगड़ा करने का। तो मेरा कोई मन नहीं था, तो मुझे शांति, सुकून और हंसना बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग झगड़ा वगड़ा करते हैं, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, मतलब मैं उनसे बात ही नहीं करना। तो अभी मैं जा रही हूँ मुंबा देवी दर्शन करने। तो मैं बता दूँ, ये मुंबई की देवी हैं, जिनके दर्शन करना सभी मुंबई वासियों का एक तरह से धर्म है। कोई चाहे कहीं से भी आके यहाँ पे रहता हो। जैसे मैं पहले भी यहाँ 4 साल रह चुकी हूँ, लेकिन मैं सिद्धिविनायक बहुत बार गई हूँ। मुंबा देवी हमेशा रह जाता था। मुझे लगता है शायद अब मैया का बुलावा आ गया है, इसलिए अचानक से मेरा प्लान बना। मतलब सुबह तक भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक बना और मैं चली गई। तो कहते हैं ना, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आप उनके दर पे भी नहीं जा सकते हो। तो मैं 4 साल से मुंबई रही हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं गई वहाँ पे। और सिद्धिविनायक बहुत बार गई हूँ, और अभी मैं पहले सिद्धिविनायक होके आई हूँ, और अभी अचानक से मेरा मुंबा देवी का हुआ, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से टैक्सी करके। यहाँ से आपको टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, तो आप ग्रांट रोड से जाना। एक्चुअली मैं फ़ास्ट लोकल में थी, तो इस वजह से वो ग्रांट रोड नहीं रुकी। कुछ रीज़न की वजह से वैसे रुकती है, लेकिन नहीं रुकी, तो मुझे मुंबई सेंट्रल ही उतरना पड़ा। और वहाँ से मैंने टैक्सी की, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको। आप ग्रांट रोड से जाओगे तो वो सस्ती पड़ेगी। आते हुए मैं ग्रांट रोड स्टेशन ही आई हूँ, आपको आगे पता भी चलेगा व्लॉग में, आपको सारी बातचीत भी सुनेगी। और यहाँ से मैं पहुँचने ही वाली हूँ, और फिर मैं टैक्सी से उतर जाती हूँ, भैया को पैसे देती हूँ, और कुछ इस तरह का रास्ता मुझे दिखता है। तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे भी नहीं पता कि कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं जैसे ही इस रास्ते पे जाने लगी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, अजीब सा क्राउड लग रहा था। और आपने देखा कि पूरी सड़क इन लोगों ने ब्लॉक की हुई है, मतलब थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है। और फिर मैं सही रास्ते पे आ गई। अब मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। वो रास्ता गलत था, मतलब वो लेफ़्ट वाली सड़क थी, और मुझे इस दूसरी सड़क पे जाना था। तो मैं वहाँ से वापस आके सही रास्ते पे चलने लगी, और ये है सही रास्ता। और दोनों तरफ आपको इस तरह से इमारतें दिखेंगी, आपको लगेगा कि भाई कहाँ आ गए हो। लेकिन ये रोड पहले वाली से अच्छी थी। तो अभी आपको मैं बैक कैमरा से भी दिखा दूँगी, और आपको लगेगा फ़र्क है भाई। वो पहले वाली तो ज़्यादा ही गलत रास्ता था। ये सही रास्ता है। तो मैं यहाँ पे चल रही हूँ, और मुझे पता ही नहीं था कहाँ पे है मंदिर। तो मुझे लगा इतनी भीड़ में मंदिर कैसे है। तो फिर ये देखो, इस तरह से सड़क है, और इस पे आगे जाएंगे तो लास्ट में राइट साइड पे आपको मुंबा देवी का मंदिर मिल जाएगा। और मतलब ऐसा पूरा मार्केट के बीच में है, तो जब आप पहली बार जाओगे आपको नहीं पता चलेगा मेरे की तरह। तो फिर मैं पहुँच गई। ये रहा मेरे सामने ही बिल्कुल मंदिर। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। ये रहा। और ये बाहर से कुछ इस तरह आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, और एक तरफ से एंट्री गेट है, एक तरफ से एग्ज़िट है। वो भी आपको बाहर बाद में मैं दिखाऊंगी एक बार। और ये है प्रसाद वाले भैया की दुकान, जो गेट के एकदम बगल में थी। यहाँ पे आप चप्पल उतार सकते हो और प्रसाद ले सकते हो इनसे। ये कितने वाला है? ये 100 का है, 130 का है, ये 50 का। अच्छा, इसमें श्रृंगार है। हाँ जी, 130। कितने वाला है श्रृंगार वाला? 130, 130। अच्छा। पैसा आने के बाद दीजिए जो चाहिए। ठीक है। और ये दुपट्टे हैं? हाँ, ये दुपट्टा है, ये साड़ी है। अंदर चढ़ता है दुपट्टा? कितने वाले हैं ये पीछे लगे हैं, ये 450 के हैं। ये ऊपर का 200 का है। ये 100 का। ये 100 का, ये वाला भी? हाँ, ये छोटे ही हैं ये भी? हाँ, 1 मीटर कंधे के माप का रहता है। चढ़ाएंगे पंडित जी अंदर? हाँ, क्या वापस दे दो? चढ़ाएँ दे दो एक। खाली दो। पेमेंट अभी कर दूँ? आके कर देना, चलिए। ठीक है। तो मैंने प्रसाद वाली थाली ले ली है। तो जब भी आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाएं, तो आप श्रृंगार और चुनरी ज़रूर लेके जाएं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका मानना अलग भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जो है मशीन लगा रखी है, जिसके अंदर आपको अपना बैग रखना है, जो भी आपके पास है। तो वो स्कैन होके आप अंदर जाओ, इतने में आपका बैग स्कैन हो जाएगा। दूसरी तरफ से उठा लो और फिर अंदर चलो। और तो मैं भी अंदर जा रही थी पहली बार, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कैसा है। तो मैं एंट्री कर रही हूँ, और फिर अपना बैग उठा लूँगी, और बैग उठा के आगे की तरफ बढ़ूँगी।
जैसे कि पहली बार जाके आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है कैसे, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे और दुकानें भी थी, दुकानों के पीछे मंदिर थे, तो मुझे भी कुछ समझ ना आए। तो फिर मैंने फाइनली किसी से पूछा कि भाई मंदिर कहाँ पे जाना है कैसे, है ना। तो आपको सिक्योरिटी वाले मिल जाएंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए मेरे की तरह, क्योंकि पहली बार जाते हैं तो नहीं पता होता है कुछ भी। मेन मंदिर यही है, आगे है। ये है इस तरह से, यहाँ पीछे छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं चारों तरफ। ये मैंने पूरा श्रृंगार और चुनरी भी ली है, तो 2 चुनरी होगी, एक छोटी एक बड़ी मैंने अलग से ली है। ये इस तरह से है पूरा, शॉप्स हैं, उनके पीछे छोटे छोटे टेंपल हैं। शंख। ये मैं जा रही हूँ अंदर दर्शन करने, और आपको भी दर्शन हो जाएंगे। एक बार आपको ये जो मैया रानी दिख रही हैं आप इनके दर्शन कर लो, और जो मुंबा देवी हैं उनको सामने से रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो मैंने साइड से किया है। इसके बाद आपको वो देखने को मिलेगा, तो आप उनके भी दर्शन कर लेना। तो ये है मुंबा देवी, जो मैं आपको साइड से विंडो से दिखा रही हूँ, तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। इन्हीं के लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं। तो वो जो मतलब बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई हुई थी मंदिर में, दोनों ही, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप भी जाओगे तो आपको भी फील होगी। तो ये ऐसे मंदिर के पूरा चारों तरफ चक्कर लगाया, और उसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आप आ जाओगे। जो बाहर छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। सभी देव देवताओं के मंदिर बनाए हुए हैं। और अभी मैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रही हूँ, मतलब जहाँ पे दर्शन किए वहाँ से एग्ज़िट ले रही हूँ। मंदिर तो अभी बाहर भी है, तो अभी बाहर भी मिलती हूँ आपसे। ये देखो, इस तरह से आप यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर जाओगे बाहर की तरफ। ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो दर्शन अच्छे हो गए। और मेरी चुनरी भी पंडित जी ने चढ़ा दी, क्योंकि और कोई भी चुनरी लेके नहीं आ रहा था। एक्चुअली जो बड़ा दुपट्टा होता है वो महंगा रहता है, तो बहुत लोग नहीं लेते हैं। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ज़रूर लूँ जब भी मैं कहीं पे जाऊँ। ये जो आपको मेरे पीछे भी पंडित जी दिखे थे, ये सबको तिलक लगा रहे हैं, और इन्होंने मुझे भी लगा दिया। और फिर इनको नई पार्टी मिल गई, तो ये उनको तिलक लगाने लगे। और इन्होंने मुझे बोला कि आप रुकिए, क्योंकि इनको ये बोला इन्होंने कि आपको जो चाहे आप उतनी दक्षिणा दे दो। तो मेरी एक हाथ में थाली थी और एक हाथ में मोबाइल था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पर्स खोल के पैसे निकाले। तो उसमें भी मेरा काफ़ी स्ट्रगल हो गया। और ये पत्ता जो मेरे हाथ पे चिपका हुआ है, उन्होंने जो मुझे चरणामृत दिया था उसका चिपक गया था। तो मैंने उनको दक्षिणा दी और मैं फिर बाहर गई थी। क्या आता राहू दे ना, कुणाला गरमी उडलेले बाळा आल्यावर घे, राहू दे ले आपसे लिया था ना भैया मैंने, ये लिफाफे में डाल दो। ये देखिए, बाहर से आपको इस तरह दिखेगा। ये एग्ज़िट है और लेफ़्ट में एंट्री है, और ऊपर लिखा हुआ है मुंबा देवी मंदिर। और यहाँ पे आप आ जाना। प्रसाद की दुकान आपको बाहर ही मिल जाएगी, अंदर आपको और महंगा मिलेगा। तो मुझे नारियल मिला और पेड़े का प्रसाद और इलायची दाना, वो सब उन्होंने जो प्लेट में मिला था इसमें डाल दिया है दुकान वाले भैया ने। और अब मैं लेके जा रही हूँ। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और
एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने तिलक लगा दिया, चरणामृत दिया, तो दक्षिणा बोली कि दे दो जो देना चाहते हो, तो मैंने दे दी और अब मैं निकल रही हूँ। वैसे तो मैं इतनी छोटी हूँ नहीं, लेकिन मुझे सब गुड़िया गुड़िया करके बुला रही हैं। गुड़िया ये ले लो, गुड़िया वो ले लो। टैक्सी वाले भैया स्टेशन जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल या ग्रांट रोड? ग्रांट रोड कितने में? चलो, ये नहीं खुलता, उधर से बैठूं? चलो तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ ग्रांट रोड स्टेशन पे। तो आपने सुन ही लिया होगा कि यहाँ से कितना बोला है। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बदतमीज़ ना हो तो। आप भी कभी मुंबई आओगे तो आना यहाँ पे, मैं तो हुआ ही हूँ।